सो डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट मैंने क्या बताया आपको, करंट रेशो कैसे निकालना है वो हो गया था हमारा। फिर हमने क्या देखा बेटा, सेकेंडली व्हाट, स्टॉक टर्नओवर रेशो देख रहे थे हम। व्हाट, स्टॉक टर्नओवर रेशो। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है आपको। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए दो सिस्टम बताया मैंने, या तो आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लो, फिर भी आ जाएगा आपको, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर लो। दैट्स इट, आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलो जो भी करना है कर सकते हो आप। तो हम लोग इधर सीओजीएस का वही ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक वाला फॉर्मूला लेते हैं, और आप चाहिए तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट भी ले सकते हो। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलो। सो लास्ट लेक्चर में हमने की, मतलब लास्ट में हमने किया ही था बेटा। सेकंड वाला अपना क्या है बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या बेटा, फॉर्मूला क्या है पता ही आपको, सीओजीएस। क्या बेटा, फर्स्ट वन इज व्हाट, सीओजीएस, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय व्हाट, एवरेज स्टॉक। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे, या तो आप क्या कर सकते हो, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर लो, या फिर क्या कर लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब एवरेज स्टॉक कैसे निकालना है, एवरेज स्टॉक मतलब क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। सबको फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर दिया हमने इधर। सो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू व्हाट, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। क्लियर, चलो आ जाओ। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, आप देख सकते हो। देखो ओपनिंग स्टॉक है 250, परचेज है 26 लाख और क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख। तो आ जाओ, 250 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस है 26 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख। ठीक है, डिवाइड बाय व्हाट, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है अपना 250, क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितना था बेटा 2,50,000, क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख डिवाइडेड बाय 2। राइट, चलो कैलकुलेट करो। सो इधर आपने किया तो कितना आ गया 23,50,000, 2,50,000 प्लस 26 लाख, कैलसी लो, 28,50,000 माइनस 5 लाख किया तो 23,50,000 आ गया, डिवाइडेड बाय 2,50,000 प्लस 5 लाख कितना हो गया 7,50,000 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3,75,000। यस, परफेक्ट। चलो तो बोलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ गया आपने, कैलसी लो और कैलकुलेट करो भाई। अब 23,50,000 है और डिवाइड बाय 3,75,000 है। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ गया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6.266। ओके, तो 6.27, वेरी गुड। ठीक है, तो 6.27 और ये टर्नओवर रेशियो है, तो नॉर्मली आपको किसमें करना है, टर्नओवर रेशियो किसमें होना चाहिए, टाइम्स में। ठीक है, टर्नओवर रेशियो है ना बेटा 6.27 टाइम्स, बराबर, दैट्स इट। ये हो गया आपका क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज आल्सो डन। चलो नेक्स्ट,
आफ्टर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या करना है अभी अपने आपको, अभी अपने को क्या करना है आफ्टर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं, सी नाउ रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड निकालना है। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड क्या बेटा, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड भी कैलकुलेट करना है। अब ये तो रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड क्या है, ये तो कंपोजिट रेशियो ही है, तो चलो लेट्स कैलकुलेट इट। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड, अब रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड का फॉर्मूला क्या है, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड का फॉर्मूला याद है सबको, क्या है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड, सी हियर, पता है ना थियरी में, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड देख रहे हो इधर, यू कैन सी हियर, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर फंड इनटू 100, सिंपल, ठीक है। तो चलो लेट्स यूज इट, आ जाओ। तो रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड, थर्ड वन व्हाट बेटा, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बेटा इसका, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, प्रोप्राइटर फंड, डिवाइडेड बाय व्हाट, प्रोप्राइटर्स फंड into what, into 100, right? So net profit after tax divided by what बेटा, proprietor fund into 100 कर दो, that's it, हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, आ जाओ, सी हियर द क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इधर दिया है आपको कितना है, 5 लाख, ये देखो डायरेक्टली गिवन है, दिख रहा है इधर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद का प्रॉफिट सब कुछ आफ्टर टैक्स है 5 लाख, तो ये तो डायरेक्टली आ गया आपको, दैट इज 5 लाख। अब मेन काम क्या करना है, प्रोपराइटर फंड निकालना है, प्रोपराइटर फंड, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, प्रोपराइटर फंड, बेटा प्रोपराइटर फंड अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा, प्रोपराइटर फंड कैसे आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, बराबर है, रिजर्व एंड सरप्लस में अगर कुछ लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स है तो वो माइनस कर दो, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्लस करना है, तो प्रोपराइटर फंड आएगा, मतलब इसका पूरा सिस्टम है, ठीक है। तो बैलेंस शीट तो हमने बनाया नहीं, तो अपने को कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, तो देखो इधर, सी एवरीवन, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में से ये डिस्काउंट ऑन इशू ये माइनस हो जाएगा बेटा, ये सब करके फिर लास्ट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कर देना, तो आपको मिल जाएगा प्रोपराइटर्स फंड, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग इधर, ताकि आपको मालूम पड़े इक्विटी प्रोपराइटर फंड कैसे निकालना है आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस होंगे, माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, तो मैं इधर, हाँ देखो लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स में कौन सा है आपके पास, फिक्टिशियस एसेट्स में वो डिस्काउंट है जो बैलेंस शीट में एसेट में दिया ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, वही है। सो लॉसेस एंड फिक्टिशियस, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, फिर प्लस क्या करना है आपको, प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब करोगे तो आपको मिलेगा आपका प्रोपराइटर फंड इनटू 100, ठीक है। तो आ जाओ, 5 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, सी हियर, इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस भी 5 लाख, और देखो इधर इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख, और ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर है वो है 60,000, वो तो माइनस हो जाएगा,
तो चलो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका 5 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी आपका 5 लाख माइनस वो जो डिस्काउंट था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे, वो कितना था बेटा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 60,000 था, ये माइनस हो जाएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख प्लस हो जाएगा। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है आपका 60,000 जो कि डिडक्ट करना है, बराबर है। फिर आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर मतलब वो फिक्टिशियस एसेट्स है, वो डिडक्ट कर देना है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आपका 3 लाख इंटू क्या कर दो 100, राइट है, इंटू व्हाट 100। चलो कैलकुलेट करो, 5 लाख आ गया इधर, डिवाइडेड बाय 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख हो गया, माइनस 60 कितना हो गया 940 प्लस 3 लाख कितना आ गया बोलो? ये 5 लाख है, ये 5 लाख है, 10 लाख हो गया, बराबर है। ये कितना था रिजर्व एंड सरप्लस? एक मिनट, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 5 लाख ही है ना? ओके, अमाउंट 12,40,000 आंसर आ गया अपना इधर, दैट इज प्रोपराइटर फंड 12,40,000 इंटू 100 कर दो। चलो अब बताओ कितना आ रहा है आंसर? 5 लाख है डिवाइड बाय 12,40,000 और परसेंटेज निकाला तो कितना परसेंट आया? 40.32। ओके वेरी गुड, वेल डन अंधेरी। 40.32 ये किसमें आंसर? परसेंटेज में, तो परसेंटेज में आ गया बस 40.32%, दैट्स इट, क्लियर। ओके, सो दिस इज व्हाट रिटर्न ऑन प्रोपराइटर फंड भी आ गया अपना, राइट। चलो अब रिटर्न ऑन प्रोपराइटर फंड के बाद नेक्स्ट अपने को क्या फाइंड आउट करना है? नेक्स्ट रेशो, चलो नेक्स्ट रेशो है आपका ऑपरेटिंग रेशो है, ऑपरेटिंग, ठीक है, तो आ जाओ बेटा ऑपरेटिंग रेशो, फोर्थ वन ऑपरेटिंग रेशो। अब ऑपरेटिंग रेशो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता ही है सबको। ऑपरेटिंग रेशो कैसे फाइंड आउट करते हो आप? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS प्लस व्हाट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स दैट इज क्या? ये सेल्स मतलब नेट सेल्स, हा, इंटू 100, राइट, इंटू व्हाट 100। तो फॉर्मूले सारे याद रखो, फॉर्मूला सब आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि फॉर्मूले के बेसिस पे कैलकुलेशन कर पाओगे ना एग्जाम में। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। चलो COGS तो आपने पहले भी निकाल लिया था, दैट इज कितना था आपका? 23,50,000 था, ये तो आ गया था 23,50,000 COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन सा होता है आपका? पता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, बराबर है, दिख रहा है इधर, ये देखो, तो इधर ही कर लो, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होगा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया, रेंट भी आपका, देखो ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में क्या है? एडमिन, रेंट, बराबर है, डेप्रिसिएशन भी है, करेक्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेलिंग एक्सपेंस है, फाइनेंस चार्जेस में कुछ नहीं है, मतलब 1 2 3 4 ये 4 आइटम आपके पास है, ठीक है। कौन सा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इधर ही प्लस कर लो, सबको कितना हो रहा है? 270, गेट द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,70,000 प्लस 60,000 प्लस 1 लाख और प्लस 120, ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो कितना हो रहा है? 270 प्लस 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 120, तो कितना आ गया? चेक करो कितना आ रहा है? 5,50,000, यस। तो चलो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास कितना हो गया? 5,50,000।
इधर मैंने डायरेक्ट दिखा दिया, मालूम पड़ा ना, उधर बताया ना कैसे आ गया 5,50,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस चार्जेस। तो फाइनेंस चार्जेस में तो कुछ था ही नहीं उधर, कोई बैंक चार्जेस नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, आपको कितना दिया था क्वेश्चन में, वो तो आपने पहले ही देख लिया। नेट सेल्स आपको कितना है, ये देखो नेट सेल्स आपका कितना था, 37 lakhs दिख रहा है ना इधर। सेल्स दैट इज नेट सेल्स, कुछ रिटर्न विटर्न है नहीं, तो 37 lakhs, 37 lakhs इंटू 100। चलो बताओ आंसर बताओ कितना आ रहा है। 23,50,000 प्लस 5,50,000 सब करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। 23,50,000 प्लस 5,50,000 डिवाइड बाय 37 lakhs इंटू 100, 78.38%। यस, 78.38%, दैट्स इट, राइट। आगे का रेशो हम लोग बाद में करेंगे, आज के लिए इतना, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी